Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. तो लास्ट क्लास में हम हमारा फर्स्ट लेसन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं. तो आप लोग ये फर्स्ट लेसन के नोट्स जो है ना स्टार्ट कर देना है. और फर्स्ट लेसन के नोट्स क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट करना है नोट्स में. तो आज हम हमारा सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वो है प्लांट टिश्यूज़, यानी प्लांट्स में कितने टाइप्स के टिश्यूज़ है, प्लांट्स में हर टिश्यू का फंक्शन क्या है. पहली बात, टिश्यू मतलब क्या. आप लोगों को टिश्यू के बारे में क्या मालूम है मुझे बताइए. टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है ना. सेल्स के ग्रुप्स एक ग्रुप बनकर क्या बन जाता, टिश्यू बन जाता. तो प्लांट्स में टिश्यूज़ क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. You have already learnt about different cell organelles and their functions in the previous chapter, cell structure and functions. In unicellular organisms, a single cell performs all the functions, but in multicellular organisms there are numerous cells performing various functions. तो last lesson cell organelles में we have studied about the cell structure and functions. सेल के स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है, ठीक है ना. तो जैसे कि सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना. फिर अंदर सेल ऑर्गेनल्स है, फिर उसका हर ऑर्गेनल का फंक्शन है, ये हम पढ़े थे. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी जिसके अंदर सिर्फ एक सेल है, वन सेल ऑर्गेनिजम्स. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो एक सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक सिंगल सेल रहता ना, तो एक सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस, ठीक है ना. बॉडी का हर फंक्शन वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता. लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स हैं हमारे पास. तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देर आर न्यूमरस सेल्स परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन, ठीक है ना. एवरी सेल का क्या है, डिफरेंट फंक्शन है. Plants that we observe around us are usually multicellular. They perform several life processes such as growth, respiration, excretion, etc., similar to those performed by animals. In addition to these, they can perform photosynthesis and prepare food not only for themselves but also for all the living organisms dependent on them, either directly or इनडायरेक्टली. सो प्लांट्स जो हमारे आसपास है वो सारे प्लांट्स क्या है, यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर. दे आर मल्टी सेल्युलर. प्लांट्स दैट वी सी अराउंड अस आर मल्टी सेल्युलर. सो दे परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस. अब प्लांट्स में क्या लाइफ प्रोसेसेस रहते, अपने जैसा उनमें डाइजेशन होता, अपने जैसा उनमें सर्कुलेशन होता. प्लांट्स में क्या लाइफ प्रोसेसेस रहते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा, ठीक है. प्लांट के लाइफ प्रोसेसेस क्या है, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सिमिलर टू दोज परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स. In addition to these, they can perform photosynthesis and prepare food not only for themselves but also for all the other living organisms, ठीक है ना. जब वो फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज़ करके जब उन लोग ना ही सिर्फ उनके लिए फूड प्रिपेयर कर ले रहे, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. जैसे कि एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, नो. सो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ठीक है ना. तो प्लांट्स क्या है, सिर्फ उनके खुद के लिए ही फूड नहीं बना ले रहे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी वो लोग फूड प्रिपेयर कर रहे. Let us recall the information about different parts of the plants and the functions they are associated with, ठीक है ना. तो देखेंगे फर्स्ट एक्टिविटी, पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड देयर फंक्शन. We have studied about the functions of the parts of the plant in the earlier classes. Read the functions given below and write the names of the parts involved in performing the respective function, ठीक है ना. तो we have studied about functions of the parts of the plant.
तो जैसे कि एग्जाम्पल रूट का फंक्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये है रूट का फंक्शन, ठीक है ना। लीफ का क्या है, परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा, लीफ में हो रहा। सो देखेंगे हम ऐसे, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, पार्ट क्या है, रूट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहे, लीफ। फोटोसिंथेसिस, लीफ। ट्रांसपिरेशन, लीव्स। रिप्रोडक्शन कहाँ पर, फ्रूट में हो रहा। रिप्रोडक्शन कहाँ पर होता, फ्लावर में होता, फ्लावर से फ्रूट को, ठीक है ना। हाउ कैन द प्लांट्स परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, so is there any specific arrangement of cells in the plants that help in carrying out these processes? Yes, there is a special arrangement of cells in the plants that help them in carrying out the processes. Let us try to find out more about the arrangement of cells in the plants and their functions by the following activities. You have observed the cheek cells in class 8. Do the following activities once again with the help of your teacher. तो ये एक्टिविटीज़ क्या है, लैब में करने की एक्टिविटीज़ है ये देखिए आप लोगों को कुछ याद आ रहा, ऑनियन पील सेल्स हम लोग ये ऑब्जर्व करें ऑलरेडी, तो फिर से ये एक्टिविटी हम दोहराएंगे। देखिए एक बार, क्या है एक्टिविटी टू, सेल्स इन ऑनियन पील, टेक ए पीस ऑफ एन ऑनियन पील, ठीक है ना। ऑनियन पील की एक छोटी सी पीस लेना है। नाउ प्लेस इट ऑन द स्लाइड, कहाँ प्लेस करना है इसे हमें, स्लाइड। नाउ प्लेस इट ऑन द स्लाइड, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर एंड देन ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन इट। क्या करना है वो स्लाइड पे, ड्रॉप ऑफ वाटर एंड ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, ठीक है ना। क्या करना है वो स्लाइड पे हमको ऑनियन पील रखना है, फिर ऑनियन पील के ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालना है, फिर और एक ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऐड करना। जेंटली कवर इट विद अ कवर स्लिप, किसे कवर कर देना उसको आप, जेंटली कवर इट विद अ कवर्ड स्लिप। नाउ ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में हमको जो डायग्राम दिख रहा है उसका, उसे हमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ कर उसे लेबलिंग करना। कंपेयर योर डायग्राम विद द फिगर 1 टू फाइंड आउट लेबल्ड पार्ट्स। ये फिगर 1 में देखिए हमको ऑनियन पील जब हम स्लाइड पर रखकर इसे एक ड्रॉप ऑफ वाटर और 1 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन से अगर हम ऐड करेंगे तो ये माइक्रोस्कोप में हमको कैसे दिखाई देगी। सो आर ऑल द सेल्स सिमिलर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस चिल्ड्रन। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 क्या है, सेल्स इन ए लीफ पील, लीफ के पील में सेल्स कैसे रहते देखेंगे आप। टेक ए बीटल लीफ और ट्रेडेस्कैंशिया और रियो लीफ, ट्रेडेस्कैंशिया और रियो, ठीक है ना। कौन सी लीफ लेना, बीटल लीफ और ट्रेडेस्कैंशिया और रियो लीफ, तो ये 3 में से कौन सी भी एक लीफ आप लोग ले सकते। टेयर इट विथ अ सिंगल स्ट्रोक, उसको करना है हमें थोड़ा सा उसको टेयर करना है, सो दैट ए थिन एज बी सीन एट द टॉन एंड, ठीक है ना। उसका बारीक जो लास्ट का कोना रहता ना वो हमको क्लियर दिखना, बहुत बारीक रहना वो कोना, तो इस तरीके से हमें उसे फाड़ना है। ऑब्जर्व द थिन एज वेयर द लीफ हैज़ बीन टॉन अंडर द माइक्रोस्कोप, वो जो थिन पार्ट हम टेयर करे थे वहाँ पर हमें क्या करना है, माइक्रोस्कोप में डालकर उसको थिन पार्ट को ऑब्जर्व करना। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड कंपेयर इट विथ फिगर 2। फिगर 2 में देखो लीफ का कैसे दिखता है हमको इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर। सो ऑल द सेल्स सिमिलर, इज देयर एनी डिफरेंस इन देयर अरेंजमेंट। यस, यहाँ पर देखो हमको ऑनियन पील में सेल्स कैसे इक्वल दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ पर नो। सो अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। प्लांट सेल्स में यानी ऑनियन पील्स में और लीफ में सेल्स क्या है, डिफरेंटली अरेंज्ड। यू मे हैव ऑब्जर्व्ड, सॉरी,
सही हो रहा, ओके सॉरी. So you may have observed that the cells are present in groups with certain arrangement. With the help of the following activities, we shall try to find out whether these arrangements have special roles to play in the body, in the plant body. So क्या होता, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि ग्रुप्स में है सेल्स. यहाँ पे एक सेल दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर एक सेल है. नो, सेल्स आर अरेंज्ड इन groups. With the help of following activities, we shall try to find out whether these arrangements have special roles to play in the plant body. तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट का प्लांट बॉडी में क्या रोल है, ये हम एक्टिविटी 4 में देखेंगे. Cells in root tip. Are the cells in the root similar to that of a leaf? Let us find out how the cells are arranged in the root. For this we need onion root tips. Are the cells in the root similar to that of a leaf? जो सेल्स रूट के अंदर है वही सेल्स लीफ के अंदर भी रहते सेम है, ये क्वेश्चन है. तो इसके लिए हम अब क्या करना है, ऑनियन के रूट टिप्स को ऑब्जर्व करना हमें. तो ये भी एक एक्टिविटी है. टेक अ ट्रांसपेरेंट बॉटल फिल्ड विथ वाटर. डायग्राम में देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेना है, उसे किससे फिल करना है हमें, वाटर से. टेक एन ऑनियन बल्ब स्लाइटली लार्जर दैन द माउथ ऑफ द बॉटल. तो वो बॉटल का जो माउथ है ऊपर के हिस्से का, वो हिस्से से थोड़ा हमें वो लार्ज रहना ऑनियन का, ठीक है ना. आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं. पुट द ऑनियन बल्ब ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल एज शोन इन द फिगर 3. ठीक है ना. क्या करना है अब, ऑनियन बल्ब ऑन द माउथ ऑफ द बॉटल. ऑनियन को वो बॉटल के माउथ पे यानी बॉटल के ऊपर रख देना है बॉटल में. इस तरह से रखना कि ऑनियन पूरा बॉटल में आकर नहीं गिरना. जैसा डायग्राम में देख रहे हैं आप लोग, वैसा थोड़ा सा ऊपर के हिस्से में रहना. ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स फॉर अ फ्यू डेज टिल दे ग्रो टू नियरली एन इंच. ठीक है ना. अब बॉटल में पानी है ना, तो ऑब्वियसली रूट्स बढ़ते, तो 1 इंच तक बढ़े तक हमें क्या करना है, वो रूट्स को वैसे ही रखना है अंदर. टेक द ऑनियन आउट एंड कट सम ऑफ द रूट टिप्स. अब क्या करना है, वो रूट के जो टिप्स है ना, एंडिंग्स, उनको हमें कट करना है. टेक एन ऑनियन रूट टिप, प्लेस इट ऑन द स्लाइड. ठीक है ना. वो जो रूट टिप हम लिए थे उसको क्या करना है हमें, प्लेस इट ऑन द स्लाइड. देन पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर एंड देन ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन. अब क्या करना है, उसके ऊपर स्लाइड पे रखने के बाद वो रूट टिप के ऊपर क्या करना है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर डालना, एक ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन. कवर इट विथ द कवर स्लिप. ठीक है ना. किससे कवर करना है उसे अब हमें, कवर स्लिप से. रिमूव एक्सेस वाटर विद द हेल्प ऑफ ब्लॉटिंग पेपर. ठीक है ना. रिमूव एक्सेस वाटर यानी जो एक्स्ट्रा वाटर हो गया कवर स्लिप रखने के बाद, उसको ब्लॉटिंग पेपर की मदद से निकाल देना. टैप द कवर स्लिप जेंटली एंड प्रेस विद द ब्लंट एंड ऑफ द नीडल और ब्रश टू स्प्रेड द मटेरियल. ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स. इसको क्या करना है, हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप. आर ऑल द सेल्स सिमिलर, हाउ इज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. तो रूट की टिप में आप कैसे रहते सेल्स, ऐसा रहता. आप लोग डायग्राम में देख सकते, रूट की टिप में हमको ऐसे दिखाई देता. नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों आप लोगों को. आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी. कुछ नहीं है, बस ऑनियन के रूट टिप्स हम ऑब्जर्व करे थे और भी लीफ में कैसे सेल्स अरेंज्ड है. लीफ में सेल अरेंजमेंट कैसा है, यानी सिंगल एक सेल नहीं है ना, ग्रुप्स में है. ठीक है ना. तो ये ग्रुप के सेल्स कुछ फंक्शन है क्या इन लोगों का प्लांट बॉडी में, बस यही हमको फाइंड आउट करना है. इसको हम आगे की क्लास में और अच्छे तरीके से डील करेंगे. ठीक है ना. तब तक के लिए बाय.
थैंक यू।